जीवन ज्योति चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। जैसा कि हमने थंबनेल में ही लिखा है कि क्या क्रोध करते हो। इस विषय में गौतम बुद्ध ने जो जानकारी दी, जो उपदेश दिए हैं, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन सदा उन कामों में व्यतीत हुआ जिससे आम इंसान का भला हो और पूरा विश्व शांति, अहिंसा और भाईचारे के साथ रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो संदेश उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व दिए थे, आज भी उनका महत्व शायद उस समय से ज्यादा है। आप अपने चारों तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा, आज हर तरह से मानव आचरण का विनाश ही हुआ है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा रहन सहन किस हद तक परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में हमें सबसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है कि कैसे हम सभी अपने आचरण में बदलाव ला सकें। अब बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ये संदेश दिया कि थोड़े में खुश रहना सीखो। अर्थात जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहने की आदत लगा लेता है, वो सबसे ज्यादा अधिक खुश रहता है। उसे उस खुशी की तलाश नहीं है जो उसके पास नहीं है, क्योंकि हम सदैव इस बात के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं कि जो खुशी हमारे पास नहीं है उसे कैसे हासिल करना है। और यहीं से शुरू होता है दुख और कष्टों का। अब आप इस बात के लिए परेशान रहने लगेंगे कि कैसे उस वस्तु को हासिल करना है। बुद्ध कहते हैं कि हमें जंगली जानवरों से डरने की अपेक्षा उस कपटी मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि जानवर आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा, पर कपटी मित्र आपका बुरा और बुद्धि का विनाश करेगा और कई ऐसे गलत कार्य कर बैठेंगे, कई ऐसे गलत फैसले ले लेंगे जो सीधे साधे आपके जीवन में उथल पुथल ला देंगे। मुझे लगता है आप भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। अब आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों को स्वस्थ अगर रखना है तो जो समय अतीत में हमारा बीत चुका है उस पर शोक नहीं मनाना चाहिए, और जो समय हमारे जीवन में आने वाला है उसके लिए हमें चिंतित भी नहीं होना चाहिए। पर आज हम इसके ठीक विपरीत ही चल रहे हैं। हमें अतीत को लेकर बहुत मलाल होता है। दूसरी तरफ भविष्य को लेकर भी हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हम भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान को ही जला डालते हैं। नतीजा, वर्तमान ठीक रह पाता है और ना ही भविष्य का कुछ पता चल पाता है। बुद्ध का अगला विचार है कि हम क्रोध से, प्यार से जीत सकते हैं, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अब मौजूदा समय में यह सब विचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरू होती है बुराई, क्योंकि इसके चपेट में और हम सब को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इससे जुड़ी एक कहानी हम आपके समक्ष पेश करते हैं। एक रोचक कथा है। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे और गांव के बहुत से व्यक्ति एकत्रित होकर इस बात को सुन रहे थे। बुद्ध बता रहे थे कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, पर मरने की आशा किसी और से करता है। ये बात एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसे बुद्ध के ये विचार अच्छे नहीं लगे। उसे बुद्ध पर बहुत क्रोध आया और क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, और उसका मन और चित्त दोनों ही बहुत ही विचलित थे। इस तरह से वो सनकी व्यक्ति उठता है और उठकर बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। बुद्ध को भला बुरा कहने लगता है और वहां से चला जाता है। बुद्ध के ये विचार उसे अच्छे नहीं लगते। इस पर गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वे उसे भला बुरा भी कहने लगते हैं, पर बुद्ध जरा भी विचलित नहीं होते और वे उसी तरह अपने उपदेश जारी रखते हैं। अगली सुबह जब वो व्यक्ति को गुस्सा शांत होता है तो वही व्यक्ति बुद्ध के चरणों में आ गिरता है और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने चरणों से उठाया और बोला, मैं तो तुम्हारी बातों का कल ही भूल गया था। मैं इसे याद करके अपना नुकसान क्यों करूं? किसी एक बात को लेकर बैठ जाने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों रुक जाते हैं।
इसलिए इन व्यर्थ की बातों के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना ही स्थान। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो सैनिकी व्यक्ति वहाँ से चुपचाप शर्मिंदा होकर चला जाता है और धीरे धीरे सारी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इस तरह से ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।